जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। 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 तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। 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 चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े। 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 फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। 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 दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। 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 मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए। 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 लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में। 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 नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। 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 ना वो बोझिल मेरी पूर्व की पाप से। ना वो मेरी बोझिल पूर्व की पाप से। ना वो बोझिल मेरी पूर्व के पाप से। ना वो मेरी बोझिल पूर्व की पाप से। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। 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 चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की। चाह मुझको नहीं
भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। 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 इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। 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 खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। 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 इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जो ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जय प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक की जब विशेष दया मेहर उतरती है, विशेष कृपा जीवों पर होती है, तब वो मालिक प्रभु सत्संग को सुनाता है। नहीं, सत्संग सुनना और सत्संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये जो कलयुग का प्रभाव समस्त जग में व्याप्त है, इस समय के नर नारी उसके कारण उनके पास ना समय है, ना ही सत्य सदाचार का बोध ही रहता है उन्हें। वो दिन प्रतिदिन नैतिक पतन में डूबते चले जाते, हर तरह का पतन उनका हो जाता। लेकिन संत महात्मा इस मलिन काल में आकर जीवात्माओं को उठाने का काम करते हैं। वो हमेशा जीवों से प्रेम करते हैं, जीवों से प्रेम कराते हैं। सच्चा प्रेम वही करते हैं और कोई इस धरा मंडल पर सच्चा प्रेम नहीं करता। जब कोई भी तुम्हारी मदद इस दुनिया का नहीं करेगा, तब के लिए भी कहते हैं कि जब आप मुझे पुकारोगे तो मैं मिलूंगा और आपका मैं मैं साथ दूंगा। जब कोई नहीं दे रहा, तब भी सतगुरु दयाल कहते मैं आपको अपना हाथ पकड़ाऊंगा या आपका हाथ पकड़ करके नैया को पार लगा दूंगा। दूसरा, इस जगत में कोई ऐसा नहीं, जितने नाते रिश्ते हैं वो केवल धर्म के हैं और स्वार्थ के हैं। यहाँ जितने भी हैं सभी शरीर से बंधे हैं। शरीर खत्म, बात खत्म। कोई भी आत्मा से नहीं जुड़ा होता, वो केवल सच्चा सतगुरु जुड़ा होता है।
यह सच्चा साध जो होता है, जिसकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुली है और मालिक की मौज भी है उस पर, तब उसके पास सूरज जीवात्मा आएगी, बातें तब करेगी। यदि गुरु महाराज की विशेष दया होगी तो कुछ काम उससे करा लेंगे। लेकिन ये किसी किसी के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता, क्योंकि अंदर का भेद बहुत गूढ़ है। उसे गुरु महाराज ही समझाएं तो आपके समझ में आएगा। वैसे आप सामान्य व्यक्ति या सामान्य लोगों से समझाओ, समझाना भी चाहे तो आप समझना नहीं चाहते, और आप सत्यता की तरफ तो चलते ही नहीं हो। जहां मार खा रहे हो, जहां पर आप पीटे जा रहे हो, उसी में आपको मौज आती है। संत सतगुरु कहते हैं हमेशा साध का संग करो। साध के पास में करोड़ों अरबों नहीं आया करते। अरे जहां भीड़ लगती है वहां तो बड़ा मुश्किल है चीजों को मिलना। गुरु महाराज ने एक बार ऐसे समझाया था कि एक सकरा रास्ता था, आगे मेला पड़ता था, तो पुल पड़ता था। पुल पर हुआ क्या कि ये जो है लेडीज जा रही थी, तो उनको वहीं पर पेट खराब हो गया और वो वहीं पर बैठ गई और वहीं पर उन्होंने टट्टी कर दी। और उसके बाद में जब उठी तो उसकी टोकरी में जो है फूल था, उन्होंने वहीं पर डाल दिया उसी के ऊपर, और फिर बड़ी तेजी से चिल्लाई कि भाई यहाँ पर हंगामा देवी उत्पन्न हो गई। और फिर जितने भी लोग पीछे से आए सब उसी पर फूल डालने लगे। कोई भी ये देखने के लिए प्रयत्न नहीं किया कि यहाँ तो अभी कुछ नहीं था, कैसे ये उत्पन्न हो गया। फिर उस समय की जो व्यवस्था होती थी, उस समय के अधिकारी कर्मचारियों ने हटा के नीचे देखा तो वहां पर गंदगी मिली। तो आपको सोचना चाहिए वो प्रभु परमात्मा के यहाँ बहुत कम सच्चे जीव जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ा मेला नहीं लगा करता है। और वो तो ऐसे होते हैं, मेला भी लगने लगा तो उल्टा डमरू बजा देते हैं, सारी भीड़ खत्म। जो सच्चे होंगे वही सतगुरुदयाल के चरणों में बैठते हैं। और देखो ये गुरु महाराज का सत्संग आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं आज। ये गुरु महाराज का सत्संग पावन भंडारे के अवसर पर 2009 में 26/11/2009 सायंकाल 3 बजे गुरु महाराज ने ये सत्संग सुनाया था। आप उसको बड़े ही प्रेम और प्यार से सुनो कि गुरु महाराज ने इतना गुड़ सत्संग आपको सुनाया है। इसको आप बड़े ध्यान से सुनना चाहिए आपको, क्योंकि जल्दी ऐसे सत्संग तो मिलते ही नहीं। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु का। बच्चे और बच्चियों, ये अनमोल शरीर है, इसकी कोई कीमत नहीं, थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया है। आप देखो सुनो, मरघट का कोई दिन खाली नहीं जाता है। इस मकान को खाली कर देना है। मरघट पर पहुंचाए जाते हैं, लोग कहते हैं मेरा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सभी संबंध टूट जाते हैं। अब नहीं कोई कहता है कि मेरा है, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ गया, कोई कहता है स्वर्गवास हो गया और कहीं चला गया, उसकी तो कोई चिट्ठी नहीं आई। तो आपने अपनी आंखों से स्वर्ग देखा नहीं है, वो कहाँ पहुंचा, क्या हो गया। अच्छे बुरे कर्मों का फैसला काल करता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, और बुरा होगा तो दंड देगा। तो जीव 84 में और नरकों में धड़ाधड़ चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। जब तक मनुष्य शरीर रहे तब तक मेरा है, मेरा। और आज जब समाप्त खत्म, तो ये विचार सदा अस्थायी रखो, तो ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये अपना यहाँ कुछ नहीं और अपना कोई नहीं है। थोड़ी देर में ये विचार आया और जब घर लौट के गए तो फिर नहीं, यही ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अज्ञान
कर्मों का पड़ा हुआ है हृदय पर। दोनों आंखों के सामने ये सूरत का हृदय, दोनों आंखों के मध्य में हृदय है और ये सूरत का हृदय है। तो यहाँ कालिमा जमा हुआ है। जो कुछ भी कर्म किया है वो सब के सब तह पर्दा सब जमा है। जब साधक साधना करता है तो पर्दे उतरते हैं, तब उनको मालूम होता है कि हमारे ऊपर कितने पर्दे जमा थे और अब ये उतर रहे हैं। तो पर्दे को जब तक उतारोगे नहीं तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। पर्दे उतारना सबके लिए लाजमी और जरूरी है। तो जब तक तड़प के साथ जब आप ध्यान भजन करोगे और उसके रूप को याद करोगे तो पर्दा हटेगा। ये पर्दा हटने का योग बैठता है। मन को दृष्टि के साथ जब जमाओगे बार बार तो लग जाएगा। मन को कानों के साथ जब लगाओगे तो धीरे धीरे लगते लगते कान के साथ लग जाएगा तो आवाज सुनाई देने लगेगी। आँख के साथ लगाओगे तो आँख धीरे धीरे खुलने लगेगी और सूरत के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है उसके कानों पर और आँखों पर वो भी उतर जाएगा। अब लोगों को लगकर उतारने की संकल्प के साथ साधना करनी चाहिए। जब संकल्प लेकर साधना करते हो तो मन भी स्थिर हो जाता है, भागता नहीं, फिर सूरत का साथ दे जाएगा। आँख और कान का काम होने लगेगा। ये बहुत ही गूढ़ ये भेद है, लेकिन ऐसे शब्दों में आपको सुनाया जा रहा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो उसको जानेगा नहीं, इस विधि से नहीं समझा सकेगा कि लोग समझ जाएं। तो बड़े ध्यान से सुनो। आप अब बैठ जाओ। करिया देख स्वामी अस कहिया, कहूँ कहाँ सो आवन भैया। गोस्वामी जी महाराज के पास रात को देवियां गई हैं दर्शन करने। तो उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम आधी रात में कहाँ से आई, यहाँ कैसे आना हुआ? दिन रहता तो आती, तो आधी रात में आई। पुरुष नाम तेहि सखी बताई, कर्मानार दरस को आई। कहते हैं कि पुरुष का नाम स्त्री नहीं लेती थी, ये कर्मा की स्त्री रही। उसने कहा कि हम सखी के साथ आए हैं, अकेली नहीं आई हैं। मतलब दो स्त्रियां गई कर्म, एक तो करिया और एक सैली। तो जो कर्मा की पत्नी धर्म पत्नी थी वो अपने पति का नाम नहीं ले सकती थी या नहीं लिया जाता मर्यादावश। तो उनकी सखी ने बताया कि ये कर्मा की नारी है, मतलब कर्मा की देवी है, कर्मा की स्त्री है, धर्म पत्नी है। वो और मैं संग संग आई हूँ, अकेले नहीं आई। स्वामी दीन हीन जय जानी, करिया पूछ बचन मन मानी। स्वामी ने देखा कि बहुत दीन है और कुछ कहना चाहती है, तो कहा कि ठीक है, क्या कहना चाहती हो? मतलब वो जो देवी आई थी कर्मा की नारी, वो गोस्वामी के समक्ष बहुत दीन होकर के, बहुत विनय होकर के और करुण पुकार के साथ सतगुरु दयाल से कहती है, कुछ कहना चाहती है। हाथ जोर करिया कहे स्वामी, जग संसार भाव ब्रह्म खानी।
हाथ जोड़ करके कहा कि हे स्वामी, हे जगत, ये सब इसका भाव सब संसारी है, भ्रम है, भ्रम। सो भ्रम की तो कोई जड़ ही तो नहीं, कहते ये भ्रम है, संसार का भाव सब भ्रम है। जीव गति की राह बताओ, जग में आई महादुख पायो। कहती है, हे स्वामी, जीव गति का रास्ता बताइए। हम जगत में आए तो महान दुख है, सब कुछ हमारे पास है, कोई धन दौलत की कमी नहीं है, बच्चे, परिवार सब, लेकिन महान कष्ट है। जीव गति का रास्ता दीजिए, जिससे छुटकारा हो जाए, मतलब मेरी सूरत, मेरी जीवात्मा जग जाए, प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाए। स्वामी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम स्त्री हो, तुम देवी हो, क्यों दुखी हो? जगत में बड़ा सुख है, बहुत आनंद है, जगत में उदास मत हो। मतलब ये परीक्षा ले रहे हैं इस समय गोस्वामी जी। किसकी परीक्षा एक तरह से ले रहे हैं? जो देवी आई है करिया की नार, करिया कर्मा की नारी, उसकी कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। अब कहते हैं कन्या है, पुत्री है, पुत्र है, धन दौलत है, इसमें खूब अच्छी तरह से सुख भोगो, ये संसार का सुख है, आनंद लो, क्यों दुखी होती हो? करिया कहे एक अरज हमारी, या जग संग संसार दुखारी। अब करिया कहती है कर्मा की नारी, जो रात्रि में आई हुई है, गोस्वामी जी से कह रही। करिया ने कहा, हे स्वामी, हमारी एक अर्जी है कि इसके साथ जो जो लगा है सब दुखी हैं, किसी को भी कोई सुख नहीं है। मतलब चाहे जितना बड़ा परिवार हो जाए, चाहे जितने लड़के बच्चे हो जाए, और चाहे जितना सुख संपदा धन हो जाए, लेकिन इसके संग जो भी जुड़ा है सब दुखी है। इस संसार के सभी लोग दुखी हैं। तन बिन से जैसे जल ओरा, जग जम काल करत है जोरा। कहती है कि इस तन का विनाश कैसे होता है। इस जगत में जैसे ओला देखा है, बर्फ का टुकड़ा है, थोड़ी देर में गल गया, ऐसे ही तन इस जगत में जाता है और उसको समझते हैं आपका, ये नहीं, ये जिस्म आपका नहीं है। तन सराय दिन चारि बसेरा, या में को न को केरा। कहते हैं कि ये सब तन है, ये शरीर है, इसमें जीवात्मा का और मन का 4 दिन का बसेरा है। जब पैदा हुआ, जब किशोरावस्था हुई, जब जवानी आई और बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा तो चल दिया, इसी में इसके 4 दिनों का बसेरा है, बस चल दिया, यहाँ से चल दिया।
धन संपत दिन चार बिलासा, पुनि तन छूट छूट सब आशा। अब सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि ये तन है, संपत्ति है, ये इन्हीं 4 दिनों का विलास आनंद है और सब जग झूठा है। तो ये सब पड़ा तो झूठी आशा, ये सब झूठी आशा है, कुछ नहीं है, क्या रहेगा। तब आपने जो जमा किया है, आज आपका शरीर छूट गया तो वो पड़ा है, आपके साथ तो नहीं गया, शरीर भी नहीं गया और जमा किया था वो भी नहीं गया। तो झूठा किस्सा सच्चा कहाँ है। जो तुमने किया है अच्छा बुरा वो तुम्हारे साथ गया, उसी का हिसाब होगा। धर्मराय उसका हिसाब करेंगे और फिर उसको आपको जन्म दे देंगे। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ जस हारा। इस प्रकार से नर नारियों जगत का व्यवहार है और इसमें लग करके जुआ जैसे जुआरी हार के चला जाता है, पश्चाताप करता हुआ, वैसे यहाँ पश्चाताप करते हुए चला जाता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसी जाई। जैसे बच्चे खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, डोरी कट गई, चली जा रही है, अब क्या करे, वो तो गई। ऐसे ही तन हवा की तरह उड़ जाएगा और जब हवा की तरह से उड़ गया तो फिर क्या आपको मिलेगा। तुम कहते हो कि मेरा है, ये तुम्हारा नहीं, ये झूठी वासना और भ्रम है। ये तन मन दिन चार निवासा, छूटे तन जमपुर में बासा। तो 4 दिन का इस तन में निवास है और तन छूटा तो नरकपुरी में फिर तरह तरह की यातना, वहां 1 मिनट भी चैन नहीं, ना सुख है, तो भोगो जा करके। भाई बंद सकल परिवारा, तिरिया पुत्र सब झूठ पसारा। कहते हैं कि भाई बंधु कुटुंब परिवार पति और पत्नी सब झूठ का पसारा है, झूठा है। एक स्त्री गोस्वामी जी महाराज को जवाब दे रही है कि झूठा है, ये भाई बंधु कुटुंब परिवार पति पत्नी सब झूठा है। या के संग बुढ़त जन जाना, छूटे तन फिर नरक समाना। अब सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि हमने इसके साथ लग करके जाना कि ये तन चला गया, इस तन से कोई काम नहीं किया और सीधे नरक को भेजेगा। ये जग संग रंग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। कहती हैं कहाँ से आए और कहाँ जाना है और क्या करना था। सोचा था आए क्यों, क्या करना हमको है और कहाँ, और वहां जाएंगे तो इसका आदि अंत का कोई पता नहीं।
ऐसे जीवन अपना चला जा रहा। या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन तेहि नारी। नारी ने मतलब करिया ने गोस्वामी जी को, नारी ने गोस्वामी जी को ऐसे जवाब दिया कि सबसे अच्छा साध संग है, सुखकारी है, सत्संग का साध संग, सुखकारी संग संत का साथ सुखकारी है और कहीं भी सुख नहीं है। कितनी ऊंची बात कह रही। करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार। करिया ने कहा, हे स्वामी, ये सारा जगत झूठ का पसारा है, झूठ का पसार है, सच्चा इसमें कुछ नहीं है। लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों करे उतरे पार। कहते हैं कि लोभ में और मोह में इसमें फंस गए, और जब लोभ में और मोह में फंस गए तो कैसे तुम पार उतरोगे। इसी का तो नरकवाद है, लोभ का मोह का, तो जीव पार नहीं उतर सकते। स्वामी करिया बहुत भुलाई, ताके मन ही में एक न आई। गोस्वामी जी महाराज ने करिया स्त्री को बहुत बुलवाया, मतलब अलग अलग तरह से बुलाना दिया कि इस तरह से तुम, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन उसके मन में कोई बात नहीं आई। उसने कहा कि कुछ नहीं है, जीव गति की राह दीजिए, रास्ता बता दीजिए जिससे जीव कल्याण हो जाए। मतलब इतनी उच्च गति की वो स्त्री थी कि हमको तो उस प्रभु परमात्मा से मिलना, ये तड़प थी उसके अंदर एक तरह से। और वो किसी भी बुलावा में या भर में नहीं फंसी। वो साफ कहती है, ये तो सब फंसने के रास्ते हैं, मुझे जीव गति की रास्ता, जीव कल्याण का रास्ता आप दे दीजिए। पहिले जगत भाव दर्शावा, ताके मन झूठ सब भावा। कहते हैं वो तो जगत का भाव करिया को दर्शाया, लेकिन उसने कहा ये सब झूठा है, इसमें कोई चीज सच्ची नहीं है। ऐसी नारी पोड़ जब जानी, मरते ही को केरे मरम पहचानी। ऐसी नारी पोड़ जब जानी, मरते ही केरे मरम पहचानी। अब उन्होंने देखा, मतलब गोस्वामी जी ने, कि नारी बहुत पक्की है, मतलब ऐसा जीव जो बहुत पक्के इरादा वाला है कि हमको तो प्रभु परमात्मा ही चाहिए, संसार नहीं चाहिए। तब ऐसी पूर्णार, ऐसे भाव की नारी को जब उन्होंने देखा और समझ लिया कि ये बहुत पक्की और मजबूत है, शुद्ध बुद्धि है उसकी, और वो अच्छा बुरा सब समझती है, ऐसा मजबूत उसको जानकर समझ लिया, परख लिया, पहचान लिया, खूब अच्छे से ठोक बजा करके देख लिया। बुद्धि शुद्ध शीतल चित गाता, हित कर बचन प्रीत की बाता। कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि से हित की बात करती है और कुछ नहीं कहती है। वो संसार नहीं मांगती, धन दौलत नहीं मांगती, कुछ नहीं, वो तो हित की बात करती है जिससे जीव की गति हो जाए, मुक्ति मोक्ष कल्याण हो जाए। बिरह भाव विधि हृदय भीनी, बिरह भाव विधि हृदय भीनी, ऐसी
किनार पार रस चीनी। स्वामी जी महाराज ने जान लिया था, परख करके उन्होंने कहा कि ये नारी तो पार जाएगी, ऐसी मजबूत है। मतलब ऐसा जीव जो एकदम पक्का हो, हर तरह से ठोक बजा लिया, उसको देख लिया और ये जान लिया ये निश्चित रूप से इसी जन्म में ये पार चली जाएगी, सचखंड चली जाएगी, ऐसी पक्की है। अब तो इसको नामदान देना ही है। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब तही सगरा वेद बखाना। जब उन्होंने जान लिया उसका तोल मोल भाव, उसकी चर्चा बोल चाल, तब उन्होंने अंदर का भेद दिया। मतलब हर तरह से उसको ठोक बजा करके चेक कर लिया। उसको कहते हैं संत महात्मा चेक करने, जीव को बिठा के अपने सामने ही सब कुछ परख लिया। और जब जान लिया कि ये पूरी तरह से अच्छी है और इसका सच्चा भाव है उस प्रभु परमात्मा के पास जाने का, तब सब भेद बताया। मालिक के पास जाने का मतलब सच्चा नामदान, सूरत शब्द का मार्ग उसको बता दिया, जो अमोलक दान होता है, जो किसी और चीज से नहीं मिलता, केवल प्रेम और सच्चा भाव हो तभी जीवों को मिलता है। गुप्त भेद सत सत सरसावा, ताकर हिया उमंग असहावा। शुद्ध रास्ता, शुद्ध भेद, गोपनीय सब नाम, स्थान का, रूप का, ये सब बताया तो उसका ये हृदय में बहुत उमंग आया, बहुत उमंग हो गई। मतलब प्रसन्न प्रसन्न चित्त अंतरात्मा उसकी गदगद हो गई कि हमको प्रभु परमात्मा के पाने का सच्चा भेद मिल गया। अब मैं घर में बैठ करके सच्ची पूजा करूंगी और उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर लूंगी। ऐसी उमंग उसके अंदर जग गई, क्योंकि गोस्वामी जी ने नाम बताया, रूप बताया, स्थान बताया, आवाज बताई, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का और महाकाल पुरुष का, सत्पुरुष का, सबका। इसी तरह से मुसलमानों में खुदा का, गॉड का, अल्लाह का और ऊपर में बहुत से, तो उन सब का खुल्लम खुल्ला बताया। तो अपने गोस्वामी जी जो राजापुर में जो रामचरितमानस का उन्होंने स्वयं लिखा, वही बाद में भी बता रहे सब कुछ, ये उन्हीं की घट रामायण है। तो फिर समझा रहे आगे, दीनी सूरत संद ते हाथा, आज्ञा ले पुन नायो माथा। जब उन्होंने सूरत शब्द का रास्ता दिया और बैठाल दिया, तो देखा उधर से शब्द आ रहा है, इसको पकड़ ले और निकल चल। तो इतनी निर्मल नारी और एकदम स्वच्छ, वो तो फिर जाएगी ही, लौटेगी नहीं वापिस। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। और जो स्त्रियां देवियां गई थी उसके साथ, उन सखियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको कौन सी अमोलक वस्तु मिल गई और हम ऐसे ही रह गए, हम वैसे ही रह गए। अब उनको उससे भी ज्यादा तड़प आ गई, क्योंकि गोस्वामी जी ने केवल करिया को दिया था नामदान और दूसरी सखियों को नहीं दिया था, क्योंकि वही तो पक्की और पोड़ी थी। तो उसको नामदान भी दे दिया और बिठा भी दिया अपने सामने कि सुमिरन में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ। ऊपर से दया की धार भी उतरवा दी, शब्द आने लगा, तर 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 शब्द आने लगा, सुनाई देने लगा जब उसको, तब उसके अंदर एकदम उमंग हो गई। लेकिन ऐसी दया की धार उसको तो मिल गई करिया को, लेकिन जो करिया के संग में अन्य सुरतें
जो आई थी मतलब उनकी सहेलियां, उनको आश्चर्य हुआ कि इसको कौन सी चीज मिल गई और हमको नहीं मिली। तो उनके अंदर भी तड़प अब उठ खड़ी हुई कि ऐसी कौन सी अमोलक वस्तु है जो इसको मिल गई और हम तो ऐसे ही रह गए। जब उन्होंने सूरत शब्द का रास्ता दिया तो बिठा दिया और उधर ने शब्द से चढ़ा दिया। अब क्या हुआ? संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। जो और देवियां गई थी उसके साथ उन सखियों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा कि इसको कौन सी अमोलक वस्तु मिल गई और हम ऐसे ही रह गए। घट का चार बसेरा पाई, पुन सिर नाई पाए घर आई। रात्रि को बताया, आ गई फिर घर के को वापस, मतलब अब उनके पास से वापस घर चली आई। रात्रि में गई थी और रात्रि में ही फिर वापस आ गई। कर्मा नार पूछ बेख्याता, कहाँ गई कौने साथा। अब कर्मा उनको मिल गए, मतलब उनके पति। जब घर पहुंची तो उनके पति जो थे कर्मा वास्तव में बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे उस समय के काशी के, और वो जैनी थे। जैनी कर्मा और धर्मा ये दो लोग थे। तो कर्मा की नारी अब गई थी गोस्वामी जी के पास, और कर्मा उस समय के काशी के प्रकांड विद्वान थे जब गोस्वामी जी वहां पर वरुणा नदी के किनारे काशी में रहते थे। ये उस समय की बात है। तो अब जब घर में वो प्रवेश करने जा रही तो कर्मा सामने ही मिल गए दरवाजे पर। तब कर्मा पूछ रहे हैं, कहते हैं कि भाई, कहते हैं कर्मा वो भी जैनी था, अपनी देवी से पूछा कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। तो सच्ची सच्ची बात बताई। तब करिया बर तंत सुनावा, स्वामी वर्णन विधि बतावा। उसने सब वृतांत, मतलब जो भी बातें थी पूरी की पूरी सच्ची सच्ची बताया कि स्वामी ने हमको यानी विधि बताई, मतलब भजन का रास्ता, भजन करने की, और आप भजन करेंगे। मतलब उसने अपने पति से सच्ची सच्ची बात बता दिया कि देखो मैं तो स्वामी जी के पास गई थी और उन्होंने मुझे सच्चा नाम दान दिया है, भजन करने का रास्ता दिया है। अब मैं घर में बैठ करके सच्ची पूजा, सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन करूंगी और प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त करूंगी। सुनि कर मन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल कर फंदा। कर्मा को बहुत मन प्रसन्न हुआ कि अब तू जल्दी छूट जाएगी, हमसे पहले जाएगी। बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वो जानता था कि हमारी देवी हमारी बाधक बनेगी, तो फिर बताया नहीं। यदि अगर बता देता तो पहले ही चली जाती, पीछे से पहुंच गई किसी कारण से। मतलब कर्मा को तो पहले ही मिल गया था नामदान, कर्मा को पहले मिला था, क्योंकि वो तो उनसे शास्त्रार्थ करने गया था। तो गोस्वामी जी से, लेकिन उस गोस्वामी जी जब पूछने लगे उससे, उसने सारा शास्त्रार्थ करके खत्म कर लिया। लेकिन जब गोस्वामी जी पूछने लगे ऊपर का भेद ईश्वर का, और ईश्वर से परे, निर्वाण से भी परे, निर्वाण और महानिर्वाण क्या होता है, महानिर्वाण से भी ऊपर जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो वो चुप हो गया, क्योंकि उसके ऊपर का तो भेद कहीं लिखा ही नहीं है। भाई ज्यादा से ज्यादा ईश्वर, ईश्वर के ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म का किसी ने भेद पाया नहीं संतों के अलावा, तो संत ही बता सकते। तो वो वहां पर हार गए थे। तो उन्होंने स्वयं अपने नतमस्तक होकर के गुरु महाराज से चरणों में, जो है गोस्वामी जी के चरणों में, उन्होंने सच्चा नाम दान ले लिया था। तो वो पहले से ही भजन करते थे। और जब ये पता चला कि उनकी धर्म पत्नी भी जा करके स्वामी जी से नाम दान ले आई,
तो उनको बहुत प्रसन्न हुए वो, और ये सोचे कि इसका जल्दी ही जल्दी फंदा छूट जाएगा, मतलब यहाँ से ये जल्दी निकल जाएगी, प्रभु परमात्मा के घर पहुंच जाएगी। करिया संग सखी एक जैनी, करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पोनी सैनी। अब करिया के संग जो एक दूसरी नार गई थी, मतलब उसकी जो सखी गई थी, कहते हैं सैनी उसका नाम था, मतलब वो जो साथ साथ सखी गई थी उसका नाम था सैनी, उनके साथ गई थी और नाम उसका था सैनी। स्वामी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुन पायो सारा। कहते हैं स्वामी के दरबार में गई, शुद्ध वेद मालिक से मिलने का मिला, बताया सुना पुरुष तो ही भर्म समाना, नारी गई घर गया बिराना। अब उसके पति को उसको भर्म आ गया कि ये साधु के पास गई है, अब हमारा घर चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो करिया के संग में सैनी गई थी, तो सैनी का पुरुष जो सैनी का पति था, उसके अंदर भर्म उठाया कि ऐसा ये तो साधु के पास जाने लगी, सत्संग में जाने लगी, तो मेरा घर बेकार हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। जबकि वो अच्छी जगह गई थी। तो उसका पति का नाम क्या था? वो भी जैनी था, और उसके पति का नाम कालू था। पुरुष नाम है कालू जेही, नगर लोग कहे बरजत से। उसके पुरुष का नाम, मतलब उसके पति का नाम क्या था? जो है कालू था, नाम कालू था। नगर के लोग इसी नाम से उसको पुकारते थे, मतलब उसका नाम कालू था। तो नगर के लोग कहें, अरे भाई तेरी औरत कैसी है जो साधु के पास चली गई? तो मतलब ये है कि किसी काम का नहीं, तो बहुत उसका मतलब कुछ का कुछ कहें, मतलब मजाक उड़ाते थे उस समय। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर डिंग जान न पाई। बस उसने बहुत धमकाया कि फकीर के पास अब मत जाना, गई तो गई, अब मत जाना, घर में रहो। मतलब जो जैनी थे दूसरे कालू, अब वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि देखना आप गोस्वामी जी के पास मत जाना, अगर गई तो बहुत अच्छा नहीं होगा। कालू कहे मोर दुखदाई, जग लोग तू के मुख माई। अब वो कालू कहता है कि उसका पति, कालू की जगत के लोग, क्योंकि अब तो उसको उड़ाना देते हैं लोग, मुझ पर थूकते हैं कि तू कैसा पति है, तेरी पत्नी तेरा कहा नहीं मानती है, तो धिक्कार है तुझे। मोरी पाग अब तय खोवा, अस कही धाई धाई के रोवा। कहते हैं मेरी पगड़ी की लाज लज्जित करा दिया और रोए उसके सामने। जैसे मतलब ये है कि बच्चे रोते हैं, इस तरह से अपनी देवी के सामने रो रहा। मतलब वो जो गोस्वामी जी के पास चली गई तो वो रो रहा पागलों की तरह से। पास पड़ोसन अस समझावे, अब ये कहूँ जान नहीं पावे। अब जो अड़ोस पड़ोस से टेर कर सबको समझाया कि घर से बाहर ना निकले, ये घर में ही रहे। ये संकट आता है कभी कभी भ्रम का, मतलब संत मत में सच्चे संतों के पास भी कोई जब जाता है घर का, तो उसको बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है, शंका हो जाती है। तो इसलिए जो वो आस पड़ोस में, कालू जो है आस पड़ोस में सभी को बुला के कहता है कि भाई अब इसको देख के रखना, ये घर से बाहर जाने ना पाए मेरे, हम नहीं रहेंगे तो आप लोग देखना। सब घर टेर टेर कह दीना, घर बाहर ये न जान न दीना।
सबको टेर टेर करके, मतलब बुला बुला करके, सबको सुना करके कि घर के ही अंदर रहे, घर के बाहर न जाए, और जब कहीं जाने को कहे तो हमको खबर करो दुकान पर। ये बहुत धनाढ्य थे, इसीलिए उस वक्त टैक्स भी लगता था, अपार इन लोगों के पास धन था, मतलब धर्मा भी बहुत ज्यादा संपत्ति वाले थे, धन धान्य खूब था, कर्मा भी थे, और ये कालू भी थे। कालू के पास अपार धन था, धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत सेठ थे ये सब उस समय के। निकर सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठे ही ये दुख पाई। अब वो निकल करके बाहर नहीं जा सकती, अंदर उसके बड़ी तड़प स्वामी से मिलने की, तो क्या करे। जब सबसे टेर टेर करके कह दिया कि बाहर नहीं निकले, स्वामी ज्ञान तेई ये समावा, कर स्वामी स्वामी गोरावा। अब उसके अंदर एक हृदय में, अंतरात्मा में क्या हुआ कि उसका ज्ञान, उनका उपदेश समा गया, और वो चिल्लाए स्वामी स्वामी, मतलब स्वामी स्वामी कह करके अपने गुरु के रूप में गोस्वामी जी को मान करके उनको स्वामी स्वामी कह करके वो पुकारने लगी अंतरात्मा से। जब ये गोहराने लगी, ऐसे भाव उसके अंदर आ गए, पुण्य ते ही नार कार एक कीना, हेमा कहार बुलाय उन लीना। तो उसके अंदर एक भाव आ गया। क्या भाव आया कि एक हेमा नाम का एक कहार था। उस समय लोग डोलियों से इधर उधर जाते थे, किसी को जाना होता था तो कहार को बुलाते थे, कुछ पैसे देते थे, और वो कहार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता था, डोली में बिठा करके स्त्रियों को, माताओं बहनों को। ये चलन था पहले। तो हेमा एक कहार था, उसको बुलाया कि तुमको 2-4-10 टके दे देंगे, हमको चुपचाप ले चलो, स्वामी के दर्शन करा दो। क्यों? क्योंकि अब डोली में जब कोई बैठ के जाता, तब तो वो चारों तरफ से डोली ढकी रहती थी कपड़े से, कोई खोल के नहीं देखता था उसमें कौन बैठा है। तो उसमें बैठ गया तो चुपचाप वो लेके चला जाता। ते ही सन कही स्वामी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। कहते हैं कि मैं वहां चल करके दर्शन करूंगी और तुरंत लौट आऊंगी, पालकी में बैठाल करके हमको ले आइए, ले चलिए वहां पर। तो उसने कहार को बुला करके ये सब कहा कि हमको वहां पर पालकी में बिठाल करके ले चलिए और दर्शन करा करके स्वामी जी के वापस ले आइए। वाह को दिया टका 2-4, गए स्वामी जहाँ कुटी संवारी। गोस्वामी जी की कुटी जहाँ थी वो वर्णा नदी के किनारे रहते थे। वो गंगा के किनारे नहीं, वर्णा नदी बहती है काशी में, आज भी बहती है। तो वर्णा नदी के किनारे गोस्वामी जी की कुटी थी। वहीं पर कुटी बना करके जो हृदय ने दिया था स्थान, वहीं पर वो बैठ करके पूजा, सुमिरन, ध्यान, भजन करते थे और वहीं से जीवों का कल्याण भी करते थे। तो जो सैनी थी, सैनी ने क्या कहा कि कहां से कि हम आपको 2-4 टका देंगे, आप हमको वहां ले चलिए और वहां से जो है बाद में वापस दर्शन करा करके ले आइएगा। हृदय वाको दिया टका 2-4, गए स्वामी जहाँ कोटी संवारी। तो वर्णा नदी के किनारे वहां पर जहां पर स्वामी जी की कुटी थी, वो स्वामी जी की, बस उसको पालकी में बैठा के पैसे दिए और ले गया, ले जाके दर्शन कराए। जब वहां से आने लगे, हृदय हीर मिल्या तही बाटी,
हे माताई बेटी चढ़ घाटी। कहते हैं कि रास्ते में जो हृदय थे वो भी पहुंचे हुए थे, तो रास्ते में मिल गए। अरे भाई तुम कहाँ गए थे? मैं इसको बैठा करके दर्शन कराने ले गया था। इसका पति बड़ा भयभीत हो गया, तभी उधर पहुंचाए देता हूं, तो चलो अच्छा है। मतलब जब वो हृदय अहिर रास्ते में जा रहे थे, उधर से आ रहे थे और इधर से कहार लेकर के जा रहा था सैनिक को, तो वो बीच में ही मिल गए। तो कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा भाई कुटी की तरफ जा रहे। जिन सैनी बरतंत सुनावा, हृदय चलता के घर आया। अब सैनी ने अपनी सारी बात जो हृदय को बताई, क्योंकि हृदय रास्ते में मिले थे, उधर से आ रहे थे, रात्रि का समय था, और इधर से सैनी कहार को लेकर के उसके डोली में बैठ के जा रही थी। लेकिन बीच रास्ते में ही हृदय मिल गए और वो पूरे थे, उस मालिक के यहाँ आते जाते थे। तो उनको जब ये चीजें पता चल गई तो उन्होंने कहा भाई कहाँ स्वामी स्वामी कहती हुई जा रही हो, हमें ही बताओ, क्योंकि बहुत रात्रि है, इतनी रात्रि में जा करके क्या करोगी। तब उनको पूरी बात मतलब पूरा वृत्तांत बताया, और जब पूरा वृत्तांत बताया तो अब तो वो पहुंचे हुए थे, तो सब कुछ उन लोगों को समझा दिया। तो अब क्या हुआ कि वो तो पूरे थे ही, तो वो बार बार प्रार्थना करे कि हमको स्वामी से मिला दो। मतलब उसकी एक ही रट लगी थी सैनिक की कि हमको गोस्वामी जी से मिला दीजिए। हृदय अहिर से कह रही बार बार, तो कुटी पे जाके स्वामी से मिला दो, बार बार प्रार्थना कहे कि तू चिंता क्यों करती है, अभी तू बैठ यहाँ और मैं तुझे पहुंचाता हूँ, तू बैठ यहाँ। तो उसको बैठाला और चढ़ा दिया ऊपर चली जा रही। मतलब उन्होंने कहा रास्ते में कि यहीं पर तुम साधना पर बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ और अभी तुमको मैं मिलाए देता हूँ। तो ऊपर गगन मंडल में चढ़ा दिया, जहाँ गोस्वामी जी उस समय उपस्थित थे, तो ऊपर चढ़ा दिया। तो फिर क्या कहते हैं, जिन सैनी बरतंत सुनाया, हृदय चलता घर आया। सब सुनाया तो घर गया हृदय। जो उनका शिष्य प्रमुख शिष्य था, मुख्य शिष्य था, तो पहुंचा वहां हुआ था, परम गति को घर पहुंचा हुआ था। तो अब क्या किया, तो उसको रास्ते में बिठा दिया और अब ऊपर चली जा रही है सूरत, चढ़ती हुई सन 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 चढ़ती हुई जा रही। ताके जाई मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं चाहिए। कहती हम कुछ नहीं चाहते हैं, सैनी कहती हमको कुछ नहीं चाहते हैं, हमको भाई दौलत व लड़के बच्चे नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए, उनके चरणों का स्पर्श करें और हमारा हृदय ठंडा हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। हृदय कहे सुन बात, सैनी साबित धीर धर, ये सब जगत लबार, या से बच कर चालिए। अब हृदय कहते हैं जगत बड़ा लबार है, झूठा है, वहां सावधानी से रहना। जगत के साथ में कोई अच्छाई से नहीं रह सकता, बड़ा झूठा और धोखेबाज है। सैनी मन धीरज नहीं, बिरह बिथा की लार। उसको व्यथा, उसको दर्द उठा, बेचैनी है उसको दर्शन करने की। सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ सिहार। कहते उनका भेद हमें भी तो बताओ कि कैसे मिलेंगे वो बताओ। उसके अंदर बस अभी बेचैनी है कि एकदम बेचैन है कि हमको बस दर्शन करना और कुछ चाहिए हो ये नहीं, हमसे बस उनसे मिला दो बस। हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत देऊं लखाय, लय लगाई ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाए।
चिंता क्यों करती है? मैं तुझे ऊपर चढ़ा देता हूँ। उसको बैठा ला। बस बैठा दिया ऊपर। बड़े बड़े लोग ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, सबको देखती हुई गई। और फिर उसने सब आकर के वर्णन किया कि सब कृपा गुरु जी की हुई, उनकी दया हुई कि इनको मिला दिया और इन्होंने चढ़ा दिया ऊपर को। मतलब हृदयहीन ने वहीं पर सैनिकों बीच रास्ते में बिठा करके और गगन मंडल में चढ़ा दिया और ऊपर जाकर के ईश्वर से मिली, भगवान से, ऊपर ब्रह्म से, पार ब्रह्म के ऊपर जो है महाकाल पुरुष से, और वहां से होती हुई सतपुरुष करतार, जहां पर उस समय गोस्वामी जी विराजमान थे, वहां पर ले जाकर के चढ़ा करके मिला दिया। और ले जाकर के गुरु पद भी है दूसरे पद में, मतलब दूसरे धाम से ऊपर नीलगिर पर्वत पर, वहां सतगुरु हमेशा बैठे रहते और वहां पे जाकर के भी मिला दिया। और जब ऐसा उसने प्राप्ति कर ली, तब कहते हैं हृदय ते ही को सूरत लखाई, पुनि उड़ गए अपने घर आई। वो गई और उन्होंने जाकर के कह दिया गोस्वामी जी महाराज को कि बड़ी बेचैन थी और उसका पति बड़ा बाधक था, तो मैंने शब्द के साथ जोड़ के ऊपर उतार दिया। और कहने लगे बहुत ठीक किया। मतलब हृदयहीन बीच रास्ते में थे, तो सैनिक को वहीं से कहा अब जाओ, अब ऊपर आपने मालिक से मिल लिया, मतलब स्वामी जी के दर्शन कर लिया, और अब आप यहाँ से घर चली जाओ रात्रि में और अपने कहार के साथ में। और वहीं से हृदयहीन स्वामी के पास में, मतलब गोस्वामी जी के पास चले गए, ये बताने के लिए कि वो बहुत बेचैन थी, बहुत तड़प थी, तो उसको मैंने ऊपर में चढ़ा करके उतार दिया, ऊपर पार कर दिया। और पार कर दिया तो वो बहुत प्रसन्न हुई, गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुई कि बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत उत्तम काम किया। स्वामी से सब कथा सुनाई, सुन स्वामी कै मन सुख पाई। बस ठीक है, बहुत प्रसन्न हुए। अरे भाई, स्त्रियों ने कैसे पाया, इतने जंजाल उनके साथ लगे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उसे पा लिया। ऐसा होता है, रास्ता जब मिलता है, तड़प होती है, तो अच्छा बच्चा धन दौलत कुछ नहीं, उसके सामने ये सब चीजें झूठी हैं। तन झूठा है, तन का सामान धन झूठा है, जो कुछ भी है इधर उधर झूठा ही कहा गया। जितनी देवियां थी सब जैन मत की थी, ये सब भी जब आएंगी मुक्ति पाएंगी और सब रास्ता लेकर के सब भजन करेंगी, तो अपने सामने ही सबको पार उतारेंगे। धन दौलत चाहिए तो उनके पास बहुत है, बच्चे चाहिए नहीं किसी को, मालिक के दीदार और दर्शन की तड़प है। यहाँ बच्चे के लिए रोते हैं, बच्चा दे दीजिए, धन दे दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए, ये इसी के लिए रोते हैं। आते हैं, अरे भाई ये तो तुम दुख भोग ही रहे हो, आगे और मिल जाए तो क्या तुमको आराम मिलेगा। इतना सुनाते हुए इनके मन में नहीं आता, हर तरह से सुनाता हूँ और समझाता हूँ, लेकिन बार बार उलट के संसार में इस तरह से उलझ गए कि छोड़े नहीं छूटता। इस तरह मालूम हुआ कि तुम में मालिक के पास जाने की इच्छा ही नहीं, जरा भी इच्छा होती तो कम से कम किनारे तो आ जाते, चलने के लिए तो तैयार हो जाते, चलने वाला तो ले जाता, वो आपको ले चलना चाहता है, पीछे पहुंच जाते हो, पीछे घूम जाते हो कि हमारा संसार चला जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम शब्द निधि को प्राप्त कर लो, उसके सामने ये क्या चीज है, ये तो कूड़ा कचरा है। मालिक का पाना वो तो हीरे जवाहरात, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ऐसा अब की बार सत्संगियों में तड़प हुई।
पहले तो धीरे धीरे चलते रहे, धीरे धीरे, लेकिन अब की बार ये देखने से मालूम होता है कि अंदर बेचैनी हुई है। मालिक की तरफ जाने के लिए ये अब दृश्य दिखाई दिया। रास्ता सीधा है, मदद है तो चल पड़ो। सुलभ, बड़ा सीधा, सुलभ, आसान है, बस मदद लेने की जरूरत है। तुम मदद ना लो तो क्या करें, कोई सहयोग ना लो तो क्या करें। कोई तो ये चाहता है कि हमको मदद मिल जाए, तो मिल जाती तो काम हो जाता। बहुत लोग आज भी नए आए हैं, नामदान तो देना ही चाहते हैं कि नए लोग जो सुन करके आए कि संसार को देख लिया, चलो यहाँ भी चलो कुछ रास्ता इनसे ले लें, कुछ बन जाए काम, तो चले आए। मैं अभी सड़क पर गया, उधर से आ रहे थे, भीड़ चली आ रही है। तो देखो गुरु महाराज कितनी अथक परिश्रम हमारे और आपके लिए कर रहे। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जो आज का सत्संग सुनाया है वो वास्तव में बहुत ऊपरी और रूहानी था। सूरत को उस शब्द से जोड़ करके कैसे पहुंचना है, कैसी तड़प होनी चाहिए, कैसी विरह होनी चाहिए एक सूरत के अंदर जो उस प्रभु परमात्मा को पाना चाहती, वो पूरा का पूरा निचोड़ था। मतलब गोस्वामी जी जब राजापुर में प्राप्त कर लिए और वो चले गए काशी में, वर्णा नदी के किनारे रहने लगे, तब वहां पर लोगों को पता चला जो सच्चे थे प्राप्त करने के लिए वो आने लगे। तो उसमें से बहुत सी देवियों ने, स्त्रियों ने भी प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जबकि पहले तो बहुत बखेड़े थे, मतलब बहुत ज्यादा रोका टोकी थी, बहुत जगह शंका समाधान भी था। अब तो बहुत खुला है कि कोई कहीं चला जाए, कोई ज्यादा कुछ नहीं बोलता। पहले तो बहुत दिक्कत थी। अरे उन समय पर भी देवियों ने और बहनों ने उस मालिक को प्राप्त कर लिया। तो अब क्या है, अरे भाई तड़प होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए आपके अंदर, और सच्ची होनी चाहिए, तब मिलता है मालिक। और गुरु महाराज स्वयं कहते हैं कि मदद के लिए कोई बैठा है, मदद ले लो। आप मदद ही न लो तो कहां से निकल जाओगे। बिना मदद के कोई ऊपर नहीं जाता है। जो आता है जाता है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली है, जो कम से कम साध हो या संत हो, और संत उसको कहते हैं जो उस अनामी पुरुष करतार के यहाँ आता जाता हो, सत्य पुरुष करतार के यहाँ आता जाता हो, दूसरा किसी को संतवंत नहीं कहते हैं। आप ऐसे टैग लगा दो, आप ऐसे किसी को कुछ कहते रहो तो बात अलग। गुरु महाराज ने साफ कहा कि देखो दाढ़ी, बाल या कुछ सफेद, नीला, लाल या कुछ भी किसी तरह का कपड़ा पहनने का नाम संत नहीं। जो उस प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ा है, ईश्वर से नहीं, ब्रह्म से नहीं, और पार ब्रह्म से नहीं, महाकाल से नहीं, सत्पुरुष करतार या अनाम देश से। अनाम लोग के वो रहने वाले होते, अनाम देश आया जाएगा तो वहीं पहुंचाएगा, नहीं तो आप कर्म कर्जे से छूटने वाले नहीं हो। और जब आपका कर्म कर्जा ही नहीं छूटेगा, कारण बीज नष्ट ही नहीं होगा, तो क्या होगा, बीच वाले से कोई काम नहीं होगा। मतलब कि वो मानसरोवर में स्नान कर चुका हो और तीसरे धाम से ऊपर वो चलता हो तब, अन्यथा उससे कोई फायदा नहीं है। उसको आप लाख पूछते रहो, कुछ सूरत नहीं चढ़ेगी। आप 2 नहीं 3 नहीं 10 घंटे बैठे रहो, पूरा शरीर शून्य हो जाएगा, लेकिन आपको उजाला या तीसरा धाम देखने को नहीं मिलेगा। ये सूरत फंस जाएगी। और ये जान तो शरीर भी बेकार बहुत बार हो जाता है। बहुत लोग हठ योग करते हैं, उल्टा लटक जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, उससे थोड़ी ना कुछ होगा। अरे भाई जो समय का रास्ता है, समय का जो विज्ञान है, उसके द्वारा ही ऊपर जाओगे। आप जो है इस समय की साधना करोगे तो ऊपर चले जाओगे, नहीं तो नहीं। शरीर तो वैसे भी गुरु मान ने कहा कि जैसे एक बर्फ का टुकड़ा या बर्फ गिरते हैं, ओले गिरते हैं तो थोड़ी देर के बाद में खत्म हो जाते हैं। चाहे जितना बड़ा ओला गिरे, चाहे 250 ग्राम का, चाहे 100 ग्राम का, चाहे 50 ग्राम का, चाहे 25 ग्राम का, लेकिन थोड़ी देर के बाद गल जाता है। वैसे ये तन है, ये मनुष्य शरीर है, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे
बेटी का हो चाहे बेटे का हो, कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा और जितने नाते रिश्ते ये भी समाप्त हो जाएंगे, कुछ जाए आएगा नहीं तुम्हारे साथ। तो चेत करके इसी में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए, और नहीं करोगे तो नरकपुरी निश्चित जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि तुमने जब उस प्रभु परमात्मा के यहाँ गए नहीं तो एक ही दूसरा रास्ता बनता है, नरकपुरी जाना, और काल भगवान तो बैठे ही हैं। ये काल का देश है, काल में केवल दंड मिलता है, कर्म अच्छा करो या बुरा करो उसका दंड मिलेगा, बस बात खत्म। के यहाँ दूसरा कोई चीज है ही नहीं। अच्छा करो तो अच्छे का फल ले लो, बुरा करो तो बुरे का ले लो। आप ना अच्छा करो ना बुरा करो तो सीधे निकल जाओ यहाँ से सूरत को जगा करके संतों महात्माओं के चरणों में बैठकर, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने, और संत महात्मा तो समझा सकते हैं, चेता सकते हैं, ना जानो नहीं करोगे तो फंसोगे निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं। वो क्या कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप लोग अपनी अपनी जगह पर विश्व के किसी भी कोने में हो वहीं पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन आप अवश्य कर लेना। तो आपको कुछ ना कुछ लाभ सत्संग सुनने का मिलेगा, सूरत चढ़ने लगेगी और यही गुरु महाराज दया दे देंगे आपको और सूरत ऊपर चढ़ जाएगी। और इधर उधर भाई भटक रहे हो तो आप जानो आपका काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको नील शशि भानु तारे। नील नील शशि भानु
तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके समस्त गुरु भाई बहन सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय